यहाँ पे हमारे पास iPhone 13 Pro Max और इस वीडियो के अंदर इसकी हम टीडी डाउन और इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट दोनों ही लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख लो स्मार्टफोन का लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त है, व्हाइट कलर में हमारे पास है और इसे हम पूरा व्हाइट भी नहीं बोल सकते। चलो फटाफट से इसे हम खोलते हैं, अंदर में हम देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलती है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो यहाँ से मैं जब इसे निकाल रहा था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था और मैंने इसे पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बार पटक लिया था, तो यहाँ पे निकालते वक्त ये थोड़ा सा टूट गया। तो आप जैसे खुद देख सकते हो यहाँ पे तो पहले ये निकल नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली से बनाया गया था, तो हमने इसे मदद के सहारे यहाँ पे निकाला और निकालने में हम तो वैसे प्रोफेशनल है नहीं, तो ये यहाँ पे आगे की तरफ से तो काफ़ी बढ़िया से निकल गया। और इसके अंदर जो ये मुझे ग्लास लगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त थी, जो कि यहाँ पे निकल भी नहीं रही थी। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बेहतर है। और तो और इसे हमने फाइनली कैसे करके निकाल लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा परफेक्टली तो हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए निकाल दिया। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और यहाँ पर आप देख दो इसके अंदर यहाँ पे कुछ अटैच्ड है, इसे हम हटाते हैं, फिर प्रॉपर्ली हम देखेंगे जो हमारा स्मार्टफोन है वो दोबारा से रिकवर हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। देखो हमने यहाँ पे इसे हटा लिया डिस्प्ले को, और अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं लग रहा, बट इसका जो ग्लास की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। अंदर से हमारा स्मार्टफोन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें इस साइड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हमें देखने को मिला। पहले हम पीछे का साइड हटा लेते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला पहले से हमने इससे काफ़ी ज़्यादा बार पटक लिया था, क्योंकि देखना था और उस समय कैमरा वैमरा भी ऑन नहीं हुआ था, तो इस कारण से यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो गया स्मार्टफोन। और फाइनली लास्ट में निकालते वक्त ये थोड़ा सा यहाँ पे टूट गया, आप यहाँ पे खुद देख रहे हो। हालांकि ये तो दोबारा से चेंज हो जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोबारा से चेंज हो जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसे एक एक करके यहाँ से साइड से निकाल लिया। अब हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा जो स्मार्टफोन वो दोबारा से रिकवर पीछे की तरफ से पूरा नहीं हो पाता है, तो इसे हम सब फटाफट से साइड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं स्क्रू वगैरह से हम यहाँ पे सारा कुछ खोल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को बोर ना हो। और यहाँ आप देखो अंदर की तरफ आपको यहाँ पे एक बैटरी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको सिम ट्रे टूल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, कुछ इस टाइप का इसके अंदर में देखने को मिलता है। इसका कैमरा हम देखेंगे, हम इसके अंदर कैमरा कैसा देखने को मिलता है। वैसे तो इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा में यूज किया गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैमरा। अगर आप बोलोगे इसका मैं कैमरा टेस्ट बहुत ही जल्द लाऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो। फिर यहाँ पर देखो 3 कैमरा में यहाँ पे लगाया गया, 3 कैमरा 4 कैमरा बेसिकली है, एक नीचे की तरफ है जो कि काफ़ी छोटा सा, तो आपको पता नहीं चलता है कैमरा है, हालांकि 3 कैमरा है, आप यहाँ पे मेन समझ सकते हो। फिर इसके अंदर आप देखो तो काफ़ी सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सेंसर्स जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे मैं सिंपल से बोल सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे खोल के भी दिखा देना चाहता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे जैसे हमने इसे ओपन कर लिया, यहाँ पे देख लो तीनों सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे माइक्रो हमारा 12 मेगापिक्सल, दूसरा भी हमारा 12 मेगापिक्सल और तीसरा भी हमारा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर में यूज किया गया है। तो यार ये तो रही इसका कैमरा। अब आगे देखते हैं हमारा स्मार्टफोन वो और भी ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है या फिर नहीं रहता है। इसके अंदर जो मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज किया गया, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यूज की जा रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे इसका बैटरी को हमने यहाँ पे साइड कर लिया। अब देखो बैटरी में काफ़ी डेंजर सा रहता है कि ब्लास्ट ना कर जाए, बट इसके अंदर में ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आईफोन है यार, आईफोन का प्रोटेक्शन आप सभी जानते हो कि कैसा रहता है। फिर उसके बाद अंदर से हम यहाँ खोलते हैं, यहाँ पे हमें सिम ट्रे वगैरह कुछ देखने को मिलता है, और यहाँ पर कुछ कनेक्टर वगैरह है जिससे कि हमारे स्मार्टफोन को ऑन ऑफ होने में मतलब कि मदद मिलता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है स्मार्टफोन को ऑन ऑफ होने में। तो और अंदर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से हमने इसे ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिप्स वगैरह यूज की गई है। अब ये स्मार्टफोन दोबारा से तो रिपेयर होने वाला नहीं है, तो आप लोग को मैं एक बात बोलूँगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद अंदर से आप यहाँ पे देखो हमने सारा कुछ यहाँ पे हटा लिया प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे सारा कुछ हमने हटा लिया। एक कैमरा हमारा यहाँ पे अंदर रह गया। अब यहाँ पे जो हमारे अंदर में स्टील का यूज किया गया, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टील का यहाँ पे यूज किया गया, एल्यूमिनियम वगैरह का यूज नहीं किया गया, और स्टील यूज किया गया, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल स्मार्टफोन होने वाला है। हालांकि ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइट है, हल्का सा भी स्मार्टफोन बेंड नहीं होता है, बेंड इसमें बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्मार्टफोन को बेंड करना चाहोगे तो आपका स्मार्टफोन बेंड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मैं इतना तो बोलते हो इस स्मार्टफोन को मैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंदर 10 में से 9 नंबर जरूर देना चाहूँगा। स्मार्टफोन का आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है। हाँ, अगर आप स्मार्टफोन को बहुत ही ऊंचाई से अगर आप पटकोगे, फिर उसके बाद अगर आपका स्मार्टफोन को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो फिर आपका स्मार्टफोन आसानी से टूट जाएगा। बट फिर भी अगर आप इसे दोबारा रिपेयर करवाने जाओ तो स्मार्टफोन आपका रिपेयर हो जाएगा। डस्ट वाटर प्रूफ तो सारा कुछ स्मार्टफोन हमें आईफोन तो अपने 40,000 के फ़ोन में ही दे देता है, तो ये तो हमारा 1.5 लाख का फ़ोन है, इसके अंदर क्यों ही नहीं देगा। वैसे इस बार अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि स्मार्टफोन का प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पर स्मार्टफोन का प्राइस वही है जितना आईफोन 12 प्रो मैक्स का प्राइस था, वही प्राइस में हमें ये स्मार्टफोन भी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा बेहतर होती है। अब देखते हैं इंडिया के अंदर हमारे लिए कब अवेलेबल हो जाएगा बाई करने के लिए, वो भी हमें देखना है। और आपको क्या लगता है कब तक अवेलेबल हो जाएगा? अगर आप में से किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट कर देना। यहाँ पर इसका कैमरा देख लो, सेंसर्स इसके अंदर जो यूज की गई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें तो अच्छी ही है। बस इस वीडियो के लिए इतना था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। यहाँ पर अगर हम इसे सेट करें तो ये सारा कुछ सेट तो हो जाएगा, बट पीछे की तरफ से ये टूट चुका है, इसे हम दोबारा से वापस नहीं रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें लेकर जाना पड़ेगा इसे स्टोर पर, और स्टोर पर जाने के बाद इसे हम रिपेयर करवा सकते हैं। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ये
ये आप देख लो इसके अंदर जो चिप यूज किया गया था, इसके अंदर हम माइक्रो एसडी कार्ड वगैरह यूज तो नहीं कर सकते, आपको इसके बारे में पता होगा। बट अगर आपके इसके अंदर एक्सटर्नल कार्ड यूज करना चाहो तो आप इस स्मार्टफोन को स्किप ही कर सकते हो, या फिर इसके बर्थडे आप यहाँ पे 512 GB वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। तो बस इस वीडियो को लेना था। वैसे मैंने ये बात काफ़ी ज़्यादा बार बोल दिया कि इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये बात तो मैंने आपको काफ़ी सारे बार बोल दिया। वैसे मैं आपको बता दूँ, स्मार्टफोन का अगर मैं अभी चाहूँ रिपेयर करना तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता। इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैं इसमें आपको लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा।